देवाः पुरुषा पुराणः तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज इस प्रातःकालीन सत्र में उपस्थित हुए हैं और भगवान श्री गोविंद के का स्मरण करने के लिए और उनके द्वारा जो वाणी प्रस्फुटित हुई उस पर चर्चा के लिए और भगवत गीता ज्ञान में स्नान करने के लिए इस भाव से यहाँ पर आए हैं। प्रातःकाल भी हम लोग स्नान करते हैं और शुद्ध होते हैं। रात्रि के शयन के उपरांत प्रातःकाल की बेला में सभी लोग स्नान करते हैं और ये आभास करते हैं कि हमारे अंदर शुद्धि आ गई और उसके उपरांत श्री भगवान का पूजन यजन करते हैं। तो ये प्रक्रिया प्रातः से ही आरंभ हो जाती है। लेकिन भगवत गीता रूपी ज्ञान गंगा में स्नान करने का अपना विशेष फल है। ये भी प्रातःकाल से आरंभ होता है और प्रातःकाल की वेला में ही हम भगवत गीता ज्ञान की गंगा में स्नान करने का जो प्रयत्न करते हैं, इसका विशेष फल है, विशेष परिणाम है, जो हमारे जीवन के अभिप्राय को, जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करवाता है। इसलिए ये स्नान विशेष है। गीता ज्ञान गंगा में स्नान करना ये विशेष है। तो आइए चलते हैं आज के प्रातःकालीन सत्र के विषय की ओर। हम सभी भगवत गीता की अध्याय संख्या 16 पर विचार कर रहे हैं और श्लोक संख्या 1, 2, 3 इनका समापन विगत सत्रों में हो चुका। इसकी व्याख्या का समापन विगत सत्रों में हो चुका है और आज इसलिए हम श्लोक संख्या 5 की व्याख्या पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहेंगे। पहले श्लोक संख्या 1, 2, 3 में श्री भगवान ने जो कुछ कहा उसको संक्षेपता समझ लेते हैं, क्योंकि वह जो तथ्य श्री भगवान के द्वारा वर्णित व्याख्यापित किए गए हैं वे विशेष हैं और उन विशेष तथ्यों को अपनी स्मृति में संजोना ये हमारे लिए अत्यंत लाभप्रद है, क्योंकि हम भी दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्यों की श्रेणी में हैं। भले ही परिपक्वता न हो, लेकिन उस गुण को प्राप्त करने का प्रयास तो करते ही हैं। तो आइए चलते हैं। पहले श्री भगवान ने श्लोक संख्या 1, 2, 3 में दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष के 26 लक्षणों का वर्णन किया। 26 लक्षण बताए।
इसको हम गुण भी मान सकते हैं, गुण होते हैं उसके उनके अंदर, लक्षण ही गुण के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो जो लक्षण हैं, अब श्लोक संख्या 4 में श्री भगवान आसुरी संपदा को प्राप्त पुरुषों के लक्षणों का वर्णन करना चाह रहे हैं। और इसमें श्री भगवान ने श्लोक संख्या 4 में आसुरी संपदा को प्राप्त पुरुष के 6 लक्षणों का वर्णन किया। तो 6 लक्षण विशेष हैं और इसकी जो विशद व्याख्या है वह भी श्री भगवान ने श्लोक संख्या 7 से आरंभ की। आसुरी संपदा के विषय में श्लोक संख्या 7 से विशेष व्याख्यान आरंभ किया, क्योंकि वर्तमान समय में आसुरी संपदा को प्राप्त पुरुषों की संख्या सर्वाधिक हो गई है। इसलिए जो कथन श्री भगवान ने श्लोक संख्या 7 से वर्णित किया है, इस पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन इससे पूर्व हम एक बात और कहना चाह रहे हैं, जो हमारे विचार में आई, मन में आई और श्री भगवान द्वारा वो प्रेषित की गई, हमारे मन में अनावश्यक रूप से नहीं आई। वो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो दैवी संपदा को प्राप्त हो महापुरुष के जिन 26 लक्षणों का वर्णन श्री भगवान ने किया, तो उनके प्रतिकूल लक्षण जो हैं, उनके प्रतिकूल लक्षण जो हैं वह आसुरी संपदा को प्राप्त पुरुषों में रहते हैं। ये बात हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो श्री भगवान ने कहा, अभयम सत्य संशुद्धर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। हे अर्जुन, दैवी संपदा को प्राप्त पुरुष में भय नहीं रहता। तो अगर आप आसुरी संपदा को प्राप्त पुरुष हैं तो भय का सर्वथा निवारण नहीं होगा। मतलब इसका अभिप्राय ये नहीं कि हम आसुरी संपदा को प्राप्त हैं, भय है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन विशेष भय रहता है, विशेष सामान्य भय रहना और विशेष भय रहना। तो सामान्य भी सब भय रहना तो प्रत्येक व्यक्ति में रहता है, और जो विशेष भय रहता है वह आसुरी संपदा को प्राप्त पुरुष में रहता है। उसका सत्य संशुद्धि, जो दैवी संपदा को प्राप्त पुरुष है, उसका जो अंतःकरण होता है वह स्वच्छ रहता है। उसी प्रकार जो आसुरी संपदा को प्राप्त महापुरुष है, पुरुष है, उसका जो अंतःकरण है वह स्वच्छ नहीं रहता, मलिन रहता है। तमाम तरह के भाव उसके अंदर कुविचार के रूप में आया करते हैं। ज्ञान योग व्यवस्थिति, परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, ये दैवी संपदा को प्राप्त पुरुष का लक्षण है। और संसार की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, ये आसुरी संपदा को प्राप्त हुए व्यक्ति की स्थिति है। और जो 5वां लक्षण है उसे दम के रूप में कहा कि दैवी संपदा को प्राप्त जो पुरुष है उसके अंदर विषयों को उपभोग करने की इच्छा का अभाव हो जाता है। और जो आसुरी संपदा को प्राप्त पुरुष है वो विषय में लिप्त रहता है। यज्ञ कहा, अग्रिम जो लक्षण है वो यज्ञ है। तो कर्तव्य कर्मों के निर्वहन को विशेष रूप से यज्ञ कहते हैं। और जो कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करता है वह दैवी संपदा को प्राप्त पुरुष है, और जो नहीं करता है
वह आसुरी संपदा को प्राप्त पुरुष है। स्वाध्याय जो वैदिक वांग में है, वेदों, पुराणों, दर्शन दार्शनिक ग्रंथों का जो अध्ययन करता है, प्रयत्न करता है, अध्ययन करता है, उसे जानने का प्रयास करता है, ऐसे लोग जो हैं वो दैवी संपदा को प्राप्त पुरुष होते हैं। और जो संसार के ग्रंथों को पढ़ते हैं, जिससे विषय उत्पन्न होता है, जिससे हमारी विषयों में संलिप्तता होती है, ऐसे मनुष्य आसुरी संपदा को प्राप्त होते हैं। तब परमात्मा प्राप्ति के लिए विशेष परिश्रम करना तो दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। और संसार को प्राप्त करने के लिए विशेष श्रम करना, यह आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। आर्जवम, शरीर और मन इंद्रियों में सहजता रहती है। और जो आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष हैं, उनके शरीर मन इंद्रियों में सहजता नहीं रहती, सरलता नहीं रहती है। अहिंसा, तो हिंसा का भाव रहना ये आसुरी संपदा है, और अहिंसा का भाव रहना ये दैवी संपदा है। सत्य, सत्य का अनुपालन करना ये दैवी संपदा का लक्षण है। और असत्य, झूठ और मिथ्या आचरण करना यह आसुरी संपदा का लक्षण है। अक्रोध, क्रोध का समाप्त हो जाना, ये जो है वह दैवी संपदा का लक्षण है। और क्रोध की बार बार पुनः पुनः प्रवृत्ति हो जाए तो ये लक्षण जो है वह आसुरी संपदा को प्राप्त पुरुषों का है। शांति रहे, तो शांति रहती है तो दैवी संपदा, और अशांति रहती है तो आसुरी संपदा। अपैशुनम, किसी की निंदा करने वाला, न करने वाला व्यक्ति दैवी संपदा से के लक्षण से युक्त होता है। और लोगों की निंदा करने की जो प्रवृत्ति है वह आसुरी संपदा है। समस्त प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना यह दैवी संपदा है। और लोगों को अनावश्यक कष्ट देना, जीव हत्या करना, यह आसुरी संपदा है। अलोलुप्त्वम, विषयों का संयोग होने पर उनमें प्रवृत्त न होना, ये तो दैवी संपदा है। और विषयों का संयोग होने पर उनमें प्रवृत्त हो जाना, यह आसुरी संपदा है। मार्दवम, कोमलता, जो कोमलता का भाव होता है वो दैवी संपदा में होता है। और जो कठोरता का भाव होता है वह आसुरी संपदा को प्राप्त पुरुषों में होता है। श्री, शास्त्र के प्रतिकूल आचरण में लज्जा दैवी संपदा को प्राप्त पुरुष का लक्षण है। और शास्त्र कर्मों और निषिद्ध कर्मों का आचरण करना, उनमें संकोच न रखना, ये लक्षण जो है आसुरी संपदा को प्राप्त पुरुष का होता है। अचापलम, अनावश्यक चेष्टाओं का अभाव, कर्मों का अभाव, ये दैवी संपदा को प्राप्त पुरुष का करता है। और जो अनावश्यक चेष्टाएं करता है, जिसका किसी से अभिप्राय नहीं है, उससे स्वयं का हित भी नहीं होता है और दूसरों का हित भी नहीं होता है, तो ये जो है वह आसुरी संपदा को प्राप्त पुरुष करते हैं। तेजा, तेज रहता है, जो दैवी संपदा को प्राप्त पुरुष है उसमें विशेष प्रकार का तेज रहता है। और जो आसुरी संपदा को प्राप्त पुरुष हैं उनमें तेज का अभाव हो जाता है। क्षमा, अपना हित, हमारा हित हो जाए उसको अभय दान देना,
ये दैवी संपदा को प्राप्त पुरुष के लक्षण हैं। और क्षमा, और कोई व्यक्ति हमारा अहित कर दे तो उसका भी अहित करने का प्रयत्न करना, ये आशी संपदा को प्राप्त पुरुष का लक्षण है। धृति, धैर्य रहता है। दैवी संपदा के व्यक्तियों में धैर्य रहता है और आशी संपदा के व्यक्तियों में धैर्य नहीं रहता। शौचम, बाह्य और आंतरिक शुद्धि, ये दैवी संपदा का लक्षण है। और शुद्धि का न होना, यह आशी संपदा को प्राप्त महापुरुष के लक्षण हैं। अद्रोह, किसी के प्रति शत्रु भाव का न होना, द्रोह न रखना, यह दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष के लक्षण हैं। और सत्ता का भाव सदैव मन में रखना, ये आशी संपदा को प्राप्त पुरुष के लक्षण हैं। नातिमान्यता, अपने में श्रेष्ठता का भाव रख करके सम्मान प्राप्त करने की इच्छा न रखना, ये दैवी संपदा को प्राप्त पुरुष के लक्षण हैं। और स्वयं को सम्मानित करने का जो प्रयास है कि हमें सम्मानित किया जाए, ये आशी संपदा को प्राप्त पुरुष के लक्षण हैं। इस प्रकार 26 लक्षणों का श्री भगवान ने श्लोक संख्या 2 से 3 तक वर्णन किया। तो इसमें जो प्रतिकूल जो गुण हैं, जो लक्षण हैं, वह तो दैवी संपदा को प्राप्त पुरुष में रहते हैं। और जो इसके विपरीत लक्षण हैं, वह आश्री संपदा को प्राप्त पुरुष में रहते हैं। अब दोनों लक्षणों को समझ करके, प्रतिकूल लक्षणों को और जिन लक्षणों का वर्णन किया है उसको भी समझ करके दैवी संपदा के पुरुष की पहचान और आशी संपदा के पुरुष की पहचान हम स्वतः कर सकते हैं। इसके उपरांत श्री भगवान ने श्लोक संख्या 4 में आशी संपदा के पुरुष के 6 विशेष लक्षणों का वर्णन किया और कहा, दंभो दर्पोभिमानस्य क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपद मासुरी। हे पार्थ, दंभ, दर्प और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये 6 विशेष लक्षण जो हैं वो दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुषों में रहते हैं। और ये विशेष लक्षण लेकर के ही, क्षमा करें, आशी संपदा को प्राप्त पुरुषों में रहते हैं। और इन लक्षणों को लेकर के ही आशी संपदा के मनुष्य उत्पन्न होते हैं। इसका संबंध उत्पत्ति से भी, चूंकि यहाँ पर भी श्री भगवान ने कहा था कि दैवीम संपदम अभिजातस्य, और यहाँ पर भी आसुरी संपदम अभिजातस्य पद कहे। तो दैवी संपदा और आसुरी संपदा को प्राप्त पुरुष जन्मता होते हैं, ये बात यहाँ पर सिद्ध होती है। लेकिन प्रयास से भी लक्षणों को, गुणों को हम विकसित कर सकते हैं या अपने अंदर आशी संपदा के अवगुण ला सकते हैं। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। तो आश्री संपदा को प्राप्त पुरुष में जो पहला अवगुण होता है वह श्री भगवान ने कहा दंभ होता है, दंभाचरण। इसकी इस विषय पर तो विगत सत्रों में भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन दंभ को आज पुनः हम परिभाषित करना चाहते हैं। प्रत्येक मनुष्य की संसार में स्थिति रहती है, संसार में स्थिति रहती है। उसके पास कुछ
धन रहता है, कुछ संपदा रहती है। यह वस्तु की स्थिति है। दूसरी बात, कुछ ऐश्वर्य रहता है, कुछ प्रतिष्ठा रहती है और कोई पद रहता है। ये स्थिति की स्थिति है। और तीसरी बात, उसमें कुछ ज्ञान या जानकारी भी रहती है। ये ज्ञान की स्थिति है। और जो तपस्वी लोग होते हैं, जो योग मार्ग पर चलते हैं, तो उनके पास अपनी तपश्चर्या का, अपनी योग साधना का थोड़ा बल आ जाता है। जैसे मंत्रों के निरंतर व्यवहार से या अनेक प्रकार की यौगिक साधनाएं करके हमारे अंदर एक विशेष प्रकार की शक्ति मिल जाती है। तो ये साधना की स्थिति है। तो पृथक पृथक स्थितियां समझें आप। वस्तु की स्थिति और दूसरी बात स्थिति की स्थिति। वस्तु की स्थिति मतलब कुछ धन रहता है और कुछ जो है वह संपदा रहती है, ये वस्तु की स्थिति है। और दूसरी ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा और पद रहता है। ये हमारी स्थिति, हमें क्या, हमारे पर कितना ऐश्वर्य है, कितनी प्रतिष्ठा है, कितना पद है, ये भी मनुष्य को ज्ञात रहता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें किसी विषय की कितनी जानकारी है। तो ये भी, ये ज्ञान की स्थिति बोलते हैं इसको। और चौथी जो है वह परमात्मा की प्राप्ति के संदर्भ में या यौगिक क्रियाओं के संबंध में, शास्त्र के संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी रहती है। तो यह जो है वह साधना की स्थिति कही जाती है। तो जितना भी धन हमारे पास रहता है, जो कुछ रहता है, उसको उस धन का हमें ज्ञान रहता है। और जितनी संपदा रहती है उसका भी ज्ञान रहता है। तो हमारी धन की जो वास्तविक स्थिति है, संपदा की वास्तविक स्थिति है, उससे अधिक बताना, उससे अधिक वर्णित करना कि हमारे पास इतना धन नहीं है, इतना है। तो ये वस्तु का दंभाचरण है, वस्तु का दंभाचरण है। अब हमारे पास ऐश्वर्य रहता है, प्रतिष्ठा रहती है और पद भी रहता है। तो हमको जितना ऐश्वर्य मिला हुआ है, हमको जितनी प्रतिष्ठा मिली हुई है और हमको जितना पद मिला हुआ है, उसको अधिक बताना, उसको जो मिला है उसको छिपा करके, वास्तविक स्थिति को प्रकट न करके अधिक बताना, इस तथ्य को हम स्थिति का दंभाचरण कहते हैं। अब तीसरी बात यह है कि हमको किसी विषय की जानकारी है, किसी विषय की भी हो, क्योंकि संसार में तो असंख्य विषय हैं, या हमें कुछ शास्त्रीय ज्ञान हो, तो ये शास्त्रीय ज्ञान की स्थिति रहती है। तो जितनी जानकारी और जितना ज्ञान रहता है, उस ज्ञान से अधिक बताना कि हमको ये भी ज्ञात है, ये भी हमको ज्ञात है। तो ये जो है वह ज्ञान का दंभाचरण है। और हमारी जितनी साधना है,
साधना की हमारी जो स्थिति है, अब प्रत्येक साधक जानता है कि हमारे अंदर कितनी साधना है और हम कहाँ तक पहुँचे हैं। ये विशेष बात है। यहाँ पे विशेष बात ये है कि हमारी जो साधना होती है, चाहे वो किसी मार्ग से हो, अनेक व्यक्ति इस समय अष्टांग योग का, आसनों का और मंत्र जप का आश्रय लेकर के धीरे धीरे साधना करते हैं। तो हमको साधना की स्थिति अपनी ज्ञात रहती है, और जो कुछ साधना के उपरांत हमको मिला है, प्राप्त हुआ है, वह भी हमारी सज्ञानता में विशेष रूप से रहता है। उसकी सज्ञानता रहती है हमारी। तो जैसे कोई सिद्धि हमको न मिली हो, किसी विषय की सिद्धि हमको प्राप्त न हुई हो, और हम ये कहें कि हमको अमुक प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो गई है, और उसको लोगों के सामने हम प्रकट करें। वर्तमान समय में तो यही हो रहा है कि हमको सिद्धि नहीं है, लेकिन हम ये प्रकट करते हैं कि हमको अमुक क्षेत्र में सिद्धि है। चूँकि देखिए, सिद्धि के तो बहुत क्षेत्र हैं, सिद्धि के, साधना की सिद्धि के बहुत क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों का कोई अभाव नहीं है। तो साधना के क्षेत्र में जो भी हमारी स्थिति है, उस स्थिति से अधिक बताना, उस स्थिति से अधिक की व्याख्या करना कि हमारी स्थिति अब ये है, हमारी साधना में परिपक्वता है, या हमको अमुक प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो गई है, ऐसा कथन करना, ये जो है वह साधना का दंभाचरण है। अब चूंकि शास्त्रीय ज्ञान या किसी विषय का ज्ञान मनुष्य को होता है, प्रयत्न करने पर होता है, और वह उसी ज्ञान को प्रकट भी करना चाहता है। भाई कोई ज्ञान, हमको कोई जानकारी है, कोई ज्ञान है, किसी विषय का हो, चाहे सांसारिक विषय का हो और चाहे शास्त्रीय आध्यात्मिक विषय का ज्ञान हो, तो हमको जितना ज्ञान या जानकारी होती है तो उतनी तो रहती है, लेकिन जो है उससे अधिक की प्रस्तुति, जो जानकारी या ज्ञान है उससे अधिक की प्रस्तुति करना, कि हमको अमुक विषय भी आता है, हमको अमुक विषय की जानकारी है। और इस समय आपने देखा होगा कि लोग जानकारी के अभाव में भी उस विषय को वर्णित करना चाहते हैं, उस विषय को वर्णित करना चाहते हैं कि हमारी जानकारी इस विषय में